हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुक्ला कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स इनपुट, मतलब रॉ डाटा। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि रॉ डेटा एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस इट और उसके ऊपर वर्क करती है एंड गिव द आउटपुट और उसका रिजल्ट देती है। इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, कंप्यूटर जो है इस टाइप से वर्क करता है। हम कोई चीज इनपुट करते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है और उसके बाद उसका आउटपुट मिलता है। ठीक उसी तरीके से जैसे अगर आपको मैंगो शेक बनाना है तो क्या करेंगे? आपको आम लेना है और दूध लेना है। फिर क्या होता है? उसको मिक्सी में डालते हैं। तो ये आम और दूध क्या है? ये इनपुट हो गया। इसको हमने मिक्सी में डाला, मिक्सी के जार में। तो वहां क्या होता है? प्रोसेस होता है, घूमता है। तो ये क्या हो रहा है? प्रोसेस हो रहा है और हमें आउटपुट क्या मिलता है? मैंगो शेक। उसी तरीके से जब हम कीबोर्ड से कोई भी चीज टाइप करते हैं तो वो क्या होता है? वो इनपुट होता है और इनपुट का प्रोसेस सीपीयू के अंदर हो रहा होता है और सीपीयू के अंदर होने के बाद फिर हमें आउटपुट मिल जाता है। वो चाहे हमें मॉनिटर पे मिल रहा हो या फिर हम अगर प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो प्रिंटर के थ्रू एक प्रिंट आउट के रूप में मिलता है। ठीक है, चलिए आप समझते हैं इनपुट की डेफिनेशन क्या होती है। इनपुट इज व्हाट द यूजर फीड इनटू द कंप्यूटर यूजिंग द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट क्या होता है? इनपुट वो होता है जो यूजर ने कंप्यूटर में फीड किया है एक इनपुट डिवाइस के थ्रू। अब इनपुट डिवाइसेस क्या हैं आगे समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस। प्रोसेस इज व्हाट द कंप्यूटर डज टू द इनपुट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द यूज। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस वो होता है जो कंप्यूटर करता है जैसा कि उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है यूजर के थ्रू, एंड इट हैपेंस इनसाइड द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। और ये कहां होता है? ये सीपीयू, कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे कई लोग सोचते हैं कि जो एक बॉक्स सा होता है उसको सीपीयू बोलते हैं। वो सीपीयू नहीं होता है, वो होता है सीपीयू बॉक्स या उसको बोलते हैं सीपीयू कैबिनेट। उसके अंदर मदरबोर्ड होता है और उसके ऊपर एक स्क्वायर सा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसको कि सीपीयू बोलते हैं। ये पीछे की वीडियोस में मैंने इसके बारे में बताया है आपको। अब देखते हैं आउटपुट क्या होता है। आउटपुट इज द रिजल्ट द यूजर गेट फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन एन आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट क्या होता है? आउटपुट वो रिजल्ट होता है जो यूजर को मिलता है किसी आउटपुट डिवाइस के थ्रू। उस आउटपुट डिवाइस में अगर उसने टाइप किया है तो वो स्क्रीन पे शो रहा होगा। अगर उसने किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट दिया है तो वो एक प्रिंट आउट के फॉर्म में एक पेपर पे शो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस होती क्या है। मतलब इनपुट डिवाइसेस आपको पहले बता चुका हूं क्या होता है, जिससे कि हम डेटा को इनपुट करते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस में क्या आता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड में कीज के थ्रू हम इनपुट करते हैं डेटा। उसके बाद क्या? स्कैनर आता है। स्कैनर में क्या होता है? इसमें हम किसी भी पेपर को या जो भी मटेरियल हमें चाहिए होता है उसको स्कैन करते हैं तो हूबहू उसकी पिक्चर जो है हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाती है। फिर उसका हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ऐसे ही जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या इनपुट डिवाइस है? माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन, वेबकैम, माइक्रोफोन, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो बेसिकली इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जिसके थ्रू हम अपना जो भी काम चाहते हैं उसको हम कंप्यूटर को बताते हैं। तो वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, ये सब क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं कि कंप्यूटर से हमने कुछ करने को कहा और उसने प्रोसेस करके उसका रिजल्ट हमें दिया। तो वो जो रिजल्ट जिस डिवाइसेस के थ्रू मिलता है उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कंप्यूटर पे हमने कोई चीज टाइप की, वो मॉनिटर ने हमें दिखाया, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गई मॉनिटर। कंप्यूटर पे हमने किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट दिया तो उसका रिजल्ट उसने प्रिंटर के थ्रू निकाला, वो हो गया प्रिंटर। कंप्यूटर पे हमने कोई मूवी चलाई तो उसकी साउंड हमारे तक आ रही है तो वो आउटपुट डिवाइस क्या हो गई? स्पीकर, जिसके थ्रू साउंड मिल रहा है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर रिफर्स टू फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर फिजिकल पार्ट होते हैं। बिल्कुल इजिली समझे तो हार्डवेयर वो है जिसे हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर टू टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर्स एंड इंटरनल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होते हैं? जो हमें सामने से दिखाई देते हैं। जैसे हमारे डेस्कटॉप में हमारा मॉनिटर होता है, सीपीयू कैबिनेट होती है, स्पीकर्स हैं, कीबोर्ड है,
माउसेज हैं, ये क्या है, ये एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं। और इंटरनल हार्डवेयर क्या होते हैं, जो सीपीयू कैबिनेट के अंदर लगे होते हैं। मदरबोर्ड होता है, उसमें हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है, रैम लगी होती है। तो ये सब क्या है, जितने भी सीपीयू कैबिनेट के अंदर होते हैं या सीपीयू बॉक्स के अंदर जितनी चीजें लगी होती हैं जिनको कि दैट वी कैन टच विद योर हैंड्स, वो क्या होते हैं, वो सब इंटरनल हार्डवेयर्स कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं। देखो, इंटरनल हार्डवेयर के कुछ एग्जांपल्स यहां दिए हैं, जैसे मदरबोर्ड हो गया, रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीपीयू, ये सब क्या होते हैं, ये इंटरनल हार्डवेयर्स होते हैं। और एक्सटर्नल जो कि हमें खुली आंखों से दिखाई देते हैं बाहर की तरफ, वो होते हैं जैसे मॉनिटर हो गया, माउस है, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब एक्सटर्नल हार्डवेयर्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हार्डवेयर हमने समझ लिया, अब देखते हैं सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? Software is a set of instructions, data or a program used by computer to perform specific task. तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर यूज करता है। इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, डेटा हो सकता है, या प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर के द्वारा यूज किया जाता है किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। सबसे पहले तो हम इजी वे में समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम आंखों से देख तो सकते हैं लेकिन अपने हाथों से टच नहीं कर सकते हैं, उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर में क्या होता है? सॉफ्टवेयर में दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके ऊपर हमारे सॉफ्टवेयर्स वर्क करते हैं। जैसे कि विंडोज़ में हम विंडोज़ ओएस डालते हैं, जैसे विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है, सबसे पहले उसको ही डालते हैं, उसके बाद ही हम अपने सॉफ्टवेयर, जैसे गूगल को आपको चलाना है तो सबसे पहले विंडोज़ ओएस डालनी पड़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा, तब चलेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को और हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे विंडोज़ के लिए विंडोज़ ओएस पड़ता है, मैक मशीन में मैक ओएस पड़ता है, एंड्रॉयड के लिए जो हमारे फ़ोन्स में होता है उसमें जो सॉफ्टवेयर सिस्टम पड़ा होता है वो एंड्रॉयड ओएस होता है, ऐसे ही लाइनक्स ओएस होता है। अब ये सॉफ्टवेयर पढ़ने के बाद इनके ऊपर पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे MS एक्सेल, MS वर्ड, काइनमास्टर, पिक्सल आर्ट्स, MS प्लेयर, इन सॉफ्टवेयर्स पे हम वर्क करते हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर तब तक काम नहीं आ सकते या नहीं सिस्टम में पढ़ सकते जब तक कि सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? द मेमोरी इज द प्लेस इन द कंप्यूटर सिस्टम वेयर द डेटा इज स्टोरेज। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में वो प्लेस होता है जहां पर हमारा डेटा स्टोर होता है। A computer can store any data temporarily और permanently। और कंप्यूटर क्या है? किसी भी डेटा को टेम्पररी भी स्टोर करता है, परमानेंटली भी करता है। तो इस तरीके से मेमोरी टू टाइप में डिवाइड्स होती हैं। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। चलिए देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर। और इसका एक्सेस डायरेक्टली सीपीयू, कंप्यूटर के सीपीयू के थ्रू होता है। वही सीपीयू जो मदरबोर्ड पे लगा होता है उसके थ्रू होता है। ए कंप्यूटर कांट रन विदाउट इट्स प्राइमरी मेमोरी। और क्या है? कंप्यूटर अपनी प्राइमरी मेमोरी के विदाउट रन नहीं कर सकता। ठीक है, द प्राइमरी मेमोरी इज वेरी फास्ट। और प्राइमरी मेमोरी बहुत तेज होती है। इट इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। और ये सीपीयू के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस की जाती है। अब प्राइमरी मेमोरी के भी टू पार्ट्स होते हैं, रैम जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम जिसको बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी। अब चलिए देखते हैं ये क्या होती है। पहली होती है रैम, RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। द रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी। रैम क्या होती है? टेम्पररी मेमोरी होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। इसको क्या कहते हैं? इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज द कंटेंट ऑफ रैम डिस्पेयर व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। क्योंकि जो भी कंटेंट रैम में होता है वो डिसअपेयर, चला जाता है, उड़ जाता है। कब? जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है। वो किसी कंडीशन में हो सकता है, या तो आपने शट डाउन किया है, या आपका एकदम से मॉनिटर बंद हो गया है, कोई भी कंडीशन होती है, उस कंडीशन में रैम पर स्टोर हुआ डेटा उड़ जाता है। रैम इज यूज टू रीड एंड राइट डेटा। और रैम का यूज किस लिए किया जाता है? रैम का यूज डेटा को रीड और राइट करने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट आती है रोम, ROM, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो द रोम इज द परमानेंट मेमोरी, और रोम को क्या बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं बिकॉज द कंटेंट ऑफ रोम डज नॉट डिसअपियर व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। क्यों? क्योंकि इस पर सेव हुआ कंटेंट डिसअपियर, उड़ता नहीं है, अगर आप कंप्यूटर बंद भी कर देते हैं तब भी। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज परमानेंट मेमोरी तो रोम होती है, व्हाट इज टेम्पोररी मेमोरी तो रैम है। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी तो रैम होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी तो रोम होती है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी मेमोरीज। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी जो है एक्सटर्नल मेमोरी या स्टोरेज भी बोलते हैं। इट इज यूज टू स्टोर डेटा लाइक पिक्चर्स, वीडियोस, गेम्स एंड अदर इंपॉर्टेंट फाइल। और इनका यूज किस लिए किया जाता है? इनका यूज किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए। उसमें हमारे वीडियोस हो सकते हैं, मूवीज हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, पिक्चर्स हो सकता है, वो सब। तो सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से आते हैं? देखिए, हार्ड ड्राइव जो कि कंप्यूटर के अंदर लगी होती है वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी होती है। उसके बाद DVD, CD-ROM, पेन ड्राइव, फ्लॉपी, मेमोरी कार्ड, ये सब एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं। अब आजकल ऑनलाइन एक मेमोरी चली है, उसको बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। इस पर भी हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। अब देखते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी। इन मेमोरी की कितनी कैपेसिटी होती है? तो कंप्यूटर मेमोरी कैन मेजर्ड इन द टर्म ऑफ बिट और बाइट। तो कंप्यूटर की मेमोरी को हम नापते हैं बिट और बाइट में। ए बिट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी डिजिट, और एक बिट को हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, और ये क्या होती है? मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है। ए कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, और कंप्यूटर क्या है? सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें कि बिट और बाइट और इनके सबके जो है यूनिट्स दी हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बफर मेमोरी क्या आती है? इन अ कंप्यूटर बफर मेमोरी इज टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। बफर मेमोरी क्या होती है? एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है। ठीक है, इन मेमोरी यूजली रैम, ज्यादातर रैम पे, दैट होल्ड्स डेटा व्हाइल इट्स बीइंग। तो क्या होता है, जब कहीं से कोई डेटा रिसीव किया जा रहा होता है, आ रहा होता है, तो वो सबसे पहले रोम पे आता है, रोम पे इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर ये लोकेशन पे भेजा जाता है धीरे धीरे करके। ठीक, जैसे कि moved between two locations such as between a device and the CPU or between two processor। तो डेटा अगर एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर तक भेजना है, या आप जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं और पेन ड्राइव से कोई भी डेटा को अपने कंप्यूटर में कॉपी करते हैं, तो हमें वो चलता हुआ दिखता है ना, इतने % कॉपी हो गया। तो वो डायरेक्ट कॉपी नहीं होता है। सबसे पहले वो डेटा जो है रैम पे जाता है, और रैम पे स्टोर होता है, फिर रैम से आकर के आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है। वो इसको क्या बोलते हैं? और जो रैम पे जो डेटा स्टोर हो रहा होता है वो क्या हो रहा होता है? वही बफरिंग प्रोसेस होता है। वहां पे वो बफर हो रहा होता है, वहां पे बफर होकर के फिर आगे आता है। ठीक है, ए मैग्नेटिक टेप यूनिट इज इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज ए स्टोरेज डिवाइस दैट यूज मैग्नेटिक टेप एज ए मीडियम ऑफ स्टोरिंग डिजिटल डेटा। और मैग्नेटिक टेप आपने पहले देखे होंगे, जो टेप रिकॉर्डर्स आते थे उसमें इस टाइप की टेप लगती थी। तो ये पहले क्या होता था, जो डेटा को स्टोर किया जाता था इस टाइप के मैग्नेटिक टेप्स में स्टोर किया जाता था। अब तो इसका चलन खत्म हो गया है, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, अदरवाइज है ही नहीं ये चीज। इसकी जगह पेन ड्राइव्स आ गई हैं हमारे पास, ठीक है, या मेमोरी कार्ड्स आ गए हैं। ठीक, अब देखते हैं व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू होता है उसको कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। सीधे मायने में बोला जाए तो ये कंप्यूटर की सभी प्रोसेस को कंट्रोल करती है। मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, सीपीयू के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द कंपोनेंट्स ऑफ अ सीपीयू इंक्लूड्स एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, सीयू, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ये होते हैं इसके मेन कंपोनेंट। मींस जब भी हमने कोई इनपुट किया इनपुट डिवाइस से, तो ये पहले पे यहाँ पे प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके बाद वो आउटपुट देता है। नेक्स्ट, मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के 3 कंपोनेंट अभी हमने देखे। पहला होता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या है? द कंट्रोल यूनिट मैनेज द सीपीयू बाय सेंडिंग सिग्नल लाइक क्लॉक, होल्ड एंड रीसेट टू इट्स पार्ट्स। तो कंट्रोल पैनल क्या करता है? ये सिग्नल सेंड करता है, ठीक है। वो क्या करता है? या तो क्लॉक वॉच को दिखाता है, होल्ड एंड रीसेट इट्स पार्ट्स, और उसको होल्ड करता है या फिर पार्ट्स को रीसेट करता है। इट इंश्योर्स ऑल कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू कंप्लीट टास्क। ये इंश्योर करता है कंट्रोल यूनिट कि जितना भी वर्क किया जा रहा है वो सब मिलके काम करके
टास्क को कंप्लीट करें। फॉर एग्जांपल, इट सिंक्रोनाइज डेटा मूवमेंट फ्रॉम कैश मेमोरी टू एएलयू। एग्जाम्पल के लिए ये क्या करता है, जो कैश मेमोरी से एएलयू तक डेटा मूव हो रहा है उसको सिंक्रोनाइज करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एएलयू। द एएलयू हैंडल्स अर्थमेटिकल टास्क। एएलयू क्या करता है, एएलयू अर्थमेटिक से रिलेटेड सभी टास्क को ये कंप्लीट करता है। नेक्स्ट, मेमोरी यूनिट। द मेमोरी यूनिट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी यूनिट क्या करता है, वो स्टोर करता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को। ओल्डर सीपीयूज यूज रजिस्टर बट मॉडर्न वंस आल्सो हैव फास्ट कैश मेमोरीज। और पुराने जो सीपीयू थे वो रजिस्टर्स का यूज करते थे, लेकिन आजकल जो है फास्ट कैश मेमोरीज है, इनका यूज किया जाता है। सीपीयू फेचेस डाटा फ्रॉम रोम, रैम और हार्ड डिस्क एंड स्टोर्स। और सीपीयू कहां से डेटा फेच करता है, रैम से करता है, रोम से करता है, या फिर हार्ड ड्राइव से, या जहां भी हमने अपना उसको जो है डेटा को स्टोर किया है वहां से करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें कि हमने जाना बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।